जंगली कुत्ते उसकी लाश को नोच नोच कर खा रहे थे। उस वक्त ना तो उसका देवता बाल काम आया और ना ही कोई बातिल माबूद। आज बालबुक शहर लिबनान के नाम से मौजूद है, जहां उस जमाने के खंडरात आज भी उस दौर की शान और शौकत और तबाही की गवाही देती हैं, जो ता क़यामत नूह इंसानी के लिए इबरत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस प्रिपरेशन देने आ रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी बेहतरीन वीडियो है दोस्तों। ये आज हम जानेंगे एक ऐसी लेडीज़ के बारे में जो एक टाइम में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन वो बुत परस्त थी। उसका नाम था ईज़ाबेल। और जो पैगंबर थे, अल्लाह के नबी थे, वो इलियास अलैहिस्सलाम थे। उनके दौर का ये पूरा वाक़या है कि एक तरफ समझ लीजिए बनी कौम जो इज़राइल थी वो बुत परस्ती करती थी। उसमें से कुछ लोग जो थे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पे कायम थे, लेकिन बादशाह की वजह से कुछ कर नहीं पाते थे। तो आइए हम जानते हैं पूरा टॉपिक क्या है, पूरी हकीकत क्या है, पूरी सच्चाई क्या है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और शिर्क, एक तरफ शिर्क होता था, एक तरफ हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम थे। तो दोनों के बीच में आइए जो मुकाबला हुआ, जो फ़ैसला हुआ, वो क्या था, आइए जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। में उसकी हुस्न की मिसाल दिया करते और हर शख्स की ये ख्वाहिश थी कि मौत से कबल एक मर्तबा उस हसीना की एक झलक देखने को मिल जाए। न सिर्फ अवाम बल्कि बादशाह और उमरा भी उस औरत के दीदार की ख्वाहिश रखते थे। ये मशहूर हसीना ईज़ा नामी मुल्क की शहजादी ईज़ाबेल थी। ये वो दौर था जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुए कई साल गुजर चुके थे और बनी इसराइल की अजीम सल्तनत दो हिस्सों में बढ़ गई थी। शुमाली इलाके में इसराइल और जुनूब में यहूदिया नाम की दो रियासतें बन गई थी। उस ज़माने में इसराइल पर अख़ईब नामी बादशाह की हुकूमत थी, जो इसराइल सल्तनत का 7वां बादशाह था। अख़ईब 918 कबल मसीह में तख्ते नशी हुआ। अख़ईब भी शहजादी ईज़ाबेल का फरिश्ता था, लिहाजा उसने ईज़ाबेल से शादी कर ली। ईज़ाबेल एक खूबसूरत और मगरूर औरत होने के साथ मुशरिक भी थी। वो फ़नीकी बादशाह की बेटी थी और फ़नीकियों के देवता बाल की पूजा करती थी, जबकि बनी इसराइल और बादशाह अख़ईब तौहीद परस्त थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के शरीयत पर अमल पैरा थे। लेकिन अख़ईब अपनी बीवी ईज़ाबेल की बातों में आ गया और उसने बाल की इबादत शुरू कर दी। ईज़ाबेल एक चालाक और शातिर औरत थी। उसने अख़ईब को इस बात पर राज़ी कर लिया कि बाल देवता के लिए एक मंदिर और बुत की तामीर करवाए, ताकि बनी इसराइल में बाल देवता की परस्तिश की इशाअत हो और लोग इस मुशरिकाना दीन पर आ जाएं। लिहाजा बादशाह ने इजराइल के दारुल हुकूमत सामरिया में बाल देवता का एक अजीम मंदिर तामीर करवाया और बाल की एक अजीम बुत भी बनवाई। ये बुत सोने का था और इसका कद 20 गज था। इसके 4 मुंह थे और 400 अफराद उसकी खिदमत में मामूर किए गए थे। इस मंदिर के गिर्द मेले लगने लगे। बनी इसराइल इस बुत के पास आकर मन्नतें मांगते, सोने चांदी के नजराने चढ़ाते और उसकी परस्तिश करते थे। बाल देवता की वजह से इस शहर का नाम बालवक पड़ गया। लेकिन अब भी बनी इसराइल में कुछ लोग ऐसे थे जो मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम थे और इस बातिल देवता की परस्तिश को नापसंद करते थे। वो अल्लाह से दुआ किया करते कि बनी इसराइल राह हिदायत पर आ जाए। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम की हिदायत और रहनुमाई के लिए हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को वहाँ माबूस किया। आप हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। बाइबल में हज़रत इलियास का जिक्र इलिया के नाम से आया है। हज़रत इलियास ने बालबुक शहर को दावत तौहीद का मरकज़ बनाया और लोगों को एक खुदा की परस्तिश की तरफ बुलाने लगे। आप बनी इसराइल से कहा करते थे कि तुम लोग वाहिद और यकता अल्लाह को छोड़कर बाल को पुकारते हो, हालांकि ये ना तुम्हारी हाजत रवाई कर सकता है और ना ही तुम्हें कोई फ़ायदा दे सकता है। उस अल्लाह की तरफ लौट आओ जो न सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादाओं का रब है, बल्कि आसमानों और ज़मीन और इनके दरमियान जो कुछ भी है उनका खालिक व मालिक है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के इस पैगाम को बनी इसराइल ने झुठला दिया और सरी इनकार कर दिया। जब आपने बादशाह अख़ईब और मलका ईज़ाबेल को दावत दी तो उन्होंने भी आपकी बात नहीं मानी। मलका ईज़ाबेल निहायत ही सफाक औरत थी। उसने महसूस किया कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उसके और उसकी हुकूमत के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। लिहाजा बादशाह के साथ उसने मंसूबा बनाया कि हज़रत इलियास को शहीद कर दिया जाए। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने बालबुक शहर को छोड़ दिया और किसी पहाड़ के गार में चले गए और वहीं रहने लगे। आपके जाने के बाद इसराइल में कहर साली पड़ गई और 3 साल तक मुसलसल बारिश न हुई। फसल तबाह हो गए और लोग एक एक बूंद पानी को तरसने लगे। मुल्क में लूट मार और चोरी डकैती बढ़ गई, यहाँ तक कि बनी इसराइल ने अख़ईब के महल को भी घेर लिया और उसके एक हिस्से में आग लगा दी। आखिरकार अख़ईब ने हुक्म दिया कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को तलाश किया जाए। सिपाहियों ने आपको खोजा और बादशाह के दरखास्त पर आप दोबारा बालबुक तशरीफ़ लाए।
लेकिन बाल के पुजारियों और मलका इजाबेल बादशाह के इस अमल से बहुत गुस्सा हुई और इलियास अलैहिस्सलाम का दोबारा वापस आना उससे नागवार गुजरा। हजरत इलियास ने बादशाह और बनी इसराइल के सामने एक तजवीज़ रखी कि बाल के बड़े पुजारी अपने माबूद के नाम पर जानवर की कुर्बानी दें और मैं अपने माबूद अल्लाह के नाम पर कुर्बानी दूंगा। जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई उसका खुदा बरहक साबित होगा और फिर पूरी कौम उसी माबूद से बारिश की दुआ करेगी। उस दौर में कुर्बानी का ये दस्तूर था कि कुर्बानी के बाद जानवरों को खुले मैदान या पहाड़ की चोटी पर रख दिया जाता और आसमान से एक आग आकर उसे जला देती, जो इस बात का सबूत होता कि ये कुर्बानी कबूल हो गई। लिहाजा अगली सुबह कोह करमल के ऊंची चोटी पर एक तरफ हजरत इलियास अलैहिस्सलाम खड़े थे और दूसरी तरफ बाल के पुजारी मौजूद थे। दोनों फरीक ने कुर्बानी की और जानवरों को ऊंची जगह पर रख दिया। पुजारियों की कुर्बानी वैसी ही रखी रही, जबकि आसमान से एक गैबी आग नमूदार हुई और उस आग ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के कुर्बानी को जला दिया। ये देखकर बनी इसराइल में शोर मच गया, बादशाह पर लर्जा तारी हो गया और हक वाज़ेह हो गया कि इलियास अलैहिस्सलाम का खुदा उनके साथ है और वही खालिक हकीकी है। लिहाजा अखईउब ने इलियास अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगी और पुजारियों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। हजरत इलियास ने अल्लाह से बारिश के लिए दुआ की। देखते ही देखते आसमान पर घटाएं छाने लगी और मौसलाधार बारिश शुरू हो गई। बनी इसराइल दोबारा ईमान ले आए और शिर्क से तौबा कर लिया। दूसरी तरफ मलका इजाबेल बुत परस्ती पर कायम रही और दिल में यह तहिया कर लिया कि वो इन पुजारियों का बदला हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को कत्ल करके लेगी। अपनी सफाकी और चलाकी से उसने अखईअब को फिर बहकाना शुरू किया। बादशाह उसकी बातों में आ गया और दोबारा बाल की पूजा शुरू कर दी। बनी इसराइल जब बारिश से सैराब हो गए और उनमें खुशहाली लौट आई तो वो भी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के दीन से फिर गए और दोबारा फस्क फजूर और शिर्क में मुब्तला हो गए। मलका इजाबेल हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जान की दुश्मन बन गई। मजबूरन आपने बालबक को खैराबाद कहा और कोह सीना पर चले गए। बनी इसराइल खुली निशानी देखने के बावजूद अल्लाह के मुनकिर हो गए। उनमें शराब नोशी, जिना, शिर्क आम हो गया और बालबुक फिर से उन बुरे कामों का मरकज बन गया। लिहाजा इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि या तो ये कौम राह रास्त पर आ जाए या उन पर अजाब इलाही नाजिल हो जाए। अल्लाह की तरफ से बनी इसराइल के लिए अजाब का फैसला हो चुका था और अब कहर इलाही का आना करीब था। इसराइल और यहूदिया के सरहदों पर वहशी कबाइल आबाद थे जो लूट मार किया करते थे, लेकिन अब उनकी आबादी भी बढ़ चुकी थी और वो काफ़ी ताकतवर भी हो गए थे। उन्होंने इसराइल पर हमला कर दिया और सारे शहर में लूट मार करके आग लगा दी। पूरा शहर तख्त व ताराज हो गया, हर तरफ लाशें और बर्बादी दिखाई देती थी। इस वहशी कौम ने अखईअब मलका इजाबेल और उसके बेटे को भी कत्ल कर दिया और वो मलका जिसे अपनी ताकत, बादशाहत और हुस्न पर इतना गुरूर था, जब वो मरी तो उसके जिस्म को सड़कों पर फेंक दिया गया और बनी इसराइल ने अपनी आंखों से देखा कि बहुत सारे जंगली कुत्ते उसकी लाश को नोच नोच कर खा रहे थे। उस वक्त ना तो उसका देवता बाल काम आया और ना ही कोई बातिल माबूद। आज बालबुक शहर लिबनान के नाम से मौजूद है, जहां उस जमाने के खंडरात आज भी उस दौर की शान व शौकत और तबाही की गवाही देती हैं, जो ता क़यामत नूह इंसानी के लिए इबरत है। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो आपने देखा इलियास अलैहिस्सलाम और उस लेडीज़ के जो बुत परस्ती करती थी, यानी कि बाल बुत का कुछ पूजा करती थी। उसकी पूरी कौम, उसका बादशाह, सब कुछ उसके बहकाव में आ गए और वो हलाक और बर्बाद हो गए। और होना भी चाहिए, ऐसे लोगों के साथ यही होता है कि अल्लाह की मदद छोड़ के बुतों की परस्ती करते हैं, तो उनका यही अंजाम होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।